की जो बात चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश में वन नेशन है, हमारा देश है, लेकिन इस नारे के साथ कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये संविधान के विरुद्ध है। ये संविधान का जो संघीय ढांचा है उसके विरुद्ध है। संविधान का जो मूल ढांचा है ये उसके विरुद्ध है। और मोदी ये समझ रहा है कि किसी को इसके विषय में पता नहीं, ये किसी भी हालत में संभव नहीं। देश का जो संघीय ढांचा है, आज ये बात कही जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या ये माना जाए कि वन इलेक्शन केवल मोदी का इलेक्शन है? और मोदी का इलेक्शन ही क्या होगा? मोदी तो अपने आप को डिक्लेयर करने के चक्कर में कि राजा डिक्लेयर कर दे, यही उसकी नीयत है। और जब अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देगा तो देश में संसद क्या करेगी? और नाम मात्र के लिए भी रखी जाए तो संघीय ढांचे में जो विधानसभाएं हैं वो क्या करेंगी? खत्म हो जाएंगी। और इसके संघीय ढांचे पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो जीएसटी है और इस जीएसटी को जिस तरह से लागू किया गया है, ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है कि देश में जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है, कलेक्ट करके सारा केंद्र के पास आता है। और आपने पीछे देखा होगा 2-2 साल तक केंद्र ने दिया नहीं, स्टेट मांगते रहे तो राज्यों को कह दिया गया रिजर्व बैंक से आप कर्जा ले लो। क्या है इसका मतलब? संघीय ढांचे को तोड़ना। जो 3 कृषि कानून आए थे उसका मतलब भी यही था, इस देश के संघीय ढांचे को तोड़ना। इस संघीय ढांचे को तोड़ना संभव नहीं है, ये मूल संविधान का मूल ढांचा है। और इसके खिलाफ कुछ भी होगा, देश में आंदोलन होगा, लोग सड़कों पर आएंगे। वैसे भी मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम दिल्ली में, दिल्ली का चुनाव होना है जनवरी 2025 में, और नितिन जनवरी 2025 में। आज आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो तो सरकार की नीयत ऐसी नजर आ रही है, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन इससे ऐसा नजर आ रहा है। और जिसके लिए स्पेशल सत्र भी बुलाया गया 18 से 22 सितंबर के लिए, कि ये जो 4 राज्यों में चुनाव होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन्हीं के साथ पूरे देश की विधानसभाओं को भंग करके वहां पे इलेक्शन करा दी जाए। क्या ये संभव है? क्या ये ठीक है? क्या ये कानूनी है? क्या ये संविधान सम्मत है? नहीं। जिन विधानसभाओं के चुनाव हुए, जैसे आप उत्तर प्रदेश ही ले लें, उसके चुनाव हुए कुछ 2.5 साल होने वाले हैं, 2-2.5 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हो गए उसको, 22 में होता 1.5 साल हो गए। तो क्या उसको भंग करके आप 3.5 साल का जो उसका पीरियड उसे खत्म करेंगे? अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं तो 2 ही महीने हुए हैं, 2 हुए हैं। इसको खत्म करके जो हिमाचल में चुनाव हुए हैं उसको खत्म करके, जो गुजरात में चुनाव हुए हैं इनको खत्म करके, जो इनका अभी लगभग 4.5 साल का पीरियड तो है, आप उसे खत्म करना चाहेंगे? उससे पहले चुनाव कराएंगे? क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है, ये संविधान के विरुद्ध है।